दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ओलेड इन सब टीवी टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है और एक नया टीवी खरीदते टाइम आपका इन टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या जानना जरूरी है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अगर आप एक नया टीवी खरीदने मार्केट में जाएं तो वहां पे आपको एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ओलेड, 4K, फुल एचडी, 3D, स्मार्ट, पता नहीं कितने सारी टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एलसीडी और एलईडी में क्या फर्क है, एलईडी और ओएलईडी में क्या फर्क है, या फिर प्लाज्मा टीवी कैसे काम करता है और आपका इन टीवीज को खरीदते टाइम किन बातों का जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, मैं आपसे अगर बात करता हूं बेसिक एलसीडी टीवी और प्लाज्मा की, तो आज के डेट में मार्केट में आपको बहुत ही कम दिखेंगे, लेकिन हो सकता है आपके सामने वो टीवी भी देखने को मिल जाए आपको। तो देखिए, जो नॉर्मल एलसीडी टीवी होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बारे में कि वो काम कैसे करता है। तो देखिए, होता क्या है उस टीवी में, एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो टीवी में सामने की तरफ एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पैनल लगा होता है, जहां पे आपको अलग अलग कलर्स नजर आएंगे। टीवी वहां पे कलर्स प्रोड्यूस कर लेता है। ये एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन होता क्या है उसके पीछे की तरफ कलर उसने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन वो कलर्स आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है रोशनी या कोई ना कोई बैक लाइटिंग। तो उस डिस्प्ले के पीछे जो लाइटिंग लगी होती है वहां पे काम में आती है नॉर्मल फ्लोरोसेंट लाइटिंग, जिसको हम कहते हैं CCFL। अब ये CCFL लाइटिंग जो है वो पूरे पैनल के पीछे लगी होती है और वो ब्राइट जब होती है, जब वो उसको ऑन कर देते हो आप, उसके बाद में ही वो ट्रांसपेरेंट जो पैनल लगा है बीच में एलसीडी, उसके थ्रू जो कलर्स हैं वो आपकी आंखों तक पहुंचा पाती है। अब ऐसे में दिक्कत क्या होती है उन टीवीज में कि सब कुछ सही है, एक तो थोड़े से मोटे होते हैं क्योंकि वहां पे आपको CCFL लाइटिंग लगानी होती है। उसके अलावा वहां पे जो ब्लैक कलर का लेवल है वो कंप्लीटली ब्लैक नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि मान लीजिए कि आपकी पिक्चर में कोई एक कोना है जहां पे आपको डार्कनेस दिखानी है, लेकिन सिर्फ उस सेक्शन के लिए तो आप उस लाइट को बंद नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो लाइट है वो ऐसे तो नहीं है कि उसमें इतने इतने टुकड़े हैं कि वो बिल्कुल एकदम बारीक चीज को वहां पे डार्क कर देगी। तो अगर वहां पे डार्क उतना नहीं हो पाएगा तो आपको वहां पे थोड़ा सा डार्क ग्रे शेड दिखेगा, कंप्लीट ब्लैक नजर नहीं आएगा। इसी चीज को और इंप्रूव करते हुए हमने बनाए एलईडी टीवी। एलईडी में और एलसीडी में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि वहां पे एलसीडी में जो हमने लाइट पीछे यूज की थी वो थी एक CCFL लाइट, यानी कि फ्लोरोसेंट लाइट, लेकिन एलईडीज में हम एलईडीज का एक बड़ा पैनल यूज करते हैं। अब ये जो पैनल है ये एफिशिएंट है, पावर कम कंज्यूम करता है, टीवी को थोड़ा सा स्लिम बनाने में आपकी मदद कर देता है। और उसके अलावा यहाँ पे हम एक और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रो डिमिंग। अब माइक्रो डिमिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ब्लैक अगर दिखाना है तो आप उस सेक्शन की जो एलईडीज हैं आप उनको थोड़ा सा डिम कर सकते हो। हालांकि हर एक पिक्सल के लिए एक एलईडी पीछे आपको लगी हुई नहीं नजर आएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रिसाइजली एकदम ब्लैक कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उस सेक्शन को आप अगर ब्लैक कर दोगे तो वहां पे आपको थोड़े से अच्छे ब्लैक के लेवल देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करते हैं किसी साधारण एलसीडी टीवी से। तो सुनने में तो लगता है कि एलईडी है तो पता नहीं कितना एडवांस्ड होगा, लेकिन एलईडी और एलसीडी में सिर्फ और इतना ही फर्क है कि पीछे की जो लाइटिंग है वो CCFL की जगह एलईडी बन जाती है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि पता नहीं टीवी में क्या कुछ नया होगा, तो इतना कुछ नया नहीं है। ठीक है, पावर कंजम्पशन कम है, थोड़ा टीवी स्लिम है और थोड़े से बेहतर आपको मिलते हैं ब्लैक के लेवल्स। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं OLED की, तो यहां पे कहानी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यहां पे क्या होता है कि पीछे कोई बैकलाइट मान लीजिए है ही नहीं, जो हर एक पिक्सल है उसके पास में अपनी इंडिविजुअल खुद की लाइट है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी पहली बात तो बहुत बहुत महंगी है। दूसरी बात ये कि यहां पे जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो बड़े ही कमाल के हुए हैं। इंप्रूवमेंट्स जैसे कि अगर आपको मैं बात करता हूं ब्लैक लेवल्स की, तो उस केस में क्या होता है, जहां जहां पे आपको पिक्चर में ब्लैक दिखाना है वहां वहां पे आप उन इंडिविजुअल एक एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं और आप उस एक एक पिक्सल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको जो ब्लैक का लेवल मिलता है वो कंप्लीटली ब्लैक मिलता है। जो कंट्रास्ट रेशियो होता है वो होता है ∞:1 बेसिकली, क्योंकि जो ब्लैक है वो कंप्लीटली ब्लैक है और जो व्हाइट है वो कंप्लीटली व्हाइट है। इसके अलावा पावर कंजप्शन बहुत बहुत कम होता है। टीवी जो है वो बिल्कुल स्लिम होते हैं। बहुत सारे जो नई टेक्नोलॉजीज है वहां पे आपको पैनल जो है वो कर्व्ड भी मिलता है। अब हालांकि जो कर्व टीवीज है वो आप नॉर्मल एलईडी के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी OLED के अंदर बनाना और ज्यादा बेहतर बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसीलिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है।
लेकिन इसके ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं क्वांटम डॉट टीवीज, और ऐसे में उस टीवी के डिस्प्ले पैनल में हम यूज करते हैं क्वांटम डॉट्स का, जहां पे जो कलर रिप्रोडक्शन बनता है वो और ज्यादा कमाल का बन जाता है। यानी कि कोई लिमिटेशन ऐसी बचती ही नहीं है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर कलर दिखाना है टीवी पे तो आप प्रिसाइजली वही कलर दिखा पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो कलर्स मिलते हैं वो मिलते हैं बिल्कुल रियल लाइफ वाले, और क्वांटम डॉट टीवीज जो है वो एक कदम और आगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं लेकिन क्वालिटी के मामले में बहुत ही कमाल के हैं और पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। अब बीच में हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा वैसे इस दुनिया में ऑलमोस्ट अभी 2016 चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग करीब बंद हो चुकी है, कहीं थोड़े बहुत कुछ बनते होंगे या जो स्टॉक्स में वो बिक रहे होंगे, इतना कुछ अभी नहीं चल रहा है इसके ऊपर, क्योंकि प्लाज्मा एक तो बहुत ही बल्कि थे, पावर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा था, और इसके अलावा जो टीवीज की लाइफ थी वो भी इतनी लंबी नहीं हो पाती थी। हालांकि ब्लैक का लेवल कंपेयर टू एलसीडी बहुत ही बेहतर था, आपको उन टीवीज के अंदर मोशन ब्लर बहुत ही कम देखने को मिलता था। इसका मतलब ये कि वहां पे आप बड़े ही आराम से गेम्स वगैरह खेल सकते थे, जो रिफ्रेश रेट है वो काफी अच्छी मिलती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एलसीडी। लेकिन फिर भी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी इतनी सही नहीं है, आपको सामने ग्लास लगा के रखना पड़ रहा है, उसके अलावा वहां पे बीच में गैस को यूज करते हैं प्लाज्मा फॉर्म में, और वहां पे जब आप करंट को प्रोड्यूस करेंगे, करंट को जब आप निकालेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी लाइट, और वो लाइट जब जाएगी फॉस्फर में से, जहां पे आपको आरजीबी अलग अलग कलर्स के पिक्सल्स हैं, उसके थ्रू आप स्क्रीन पे अलग अलग कलर्स देख पाएंगे। तो प्लाज्मा को एक बार निकाल दीजिए, प्लाज्मा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा सा प्लाज्मा आउटडेटेड भी है, लेकिन फिर भी मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी और क्वांटम डॉट टीवीज के बारे में। अब अगर आपको जानना है 4K या फिर 3D टीवीज के बारे में, तो उसको लेकर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो देख के आपको और ज्यादा पता चल जाएगा टेक्नोलॉजीज के बारे में। फिलहाल दोस्तों देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।